रवि जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, बजरंगी भाईजान बम्पर हिट हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और मेरे ख्याल में कहानी बहुत अच्छी थी, सलमान खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उस लड़की की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कबीर खान की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, तो सब कुछ अच्छा था। तो चलनी थी फिल्म, तो चली, बहुत अच्छा। मैं उसका हिस्सा था, ये मेरी मुकद्दर थी। जी जी। किरदार के बारे में बात करें तो किस प्रकार का किरदार था आपका उसमें? मैं उसमें एक ही बंदा हूँ जो विलन है, बाकी सबको सलमान खान के साथ सहानुभूति है क्योंकि वो आया है, बच्ची को छोड़ने आया है। लेकिन मैं ISI का बॉस हूँ, आपने देख ही लिया आजकल क्या क्या कराती है ISI इंडिया में। तो वो कहता है कि ये जासूस है, ये इस बहाने से आया यहाँ पे, लड़की को छोड़ने आया हूँ, बाप ढूंढने आया हूँ, ताकि वो सारा पाकिस्तान घूम के जासूसी कर सके। तो उसकी ये कन्विक्शन है कि वो जासूस है और उसको पकड़ जेल में डाल देता है वो, और बाद में उस बॉर्डर सील कर देता है। लेकिन उसका एक मातहत जो है, सबॉर्डिनेट, वो छुड़वा देता है सलमान खान को। तो बड़ा अच्छा रोल था और उसमें खासियत छोटा था, 5 सीन थे, 3 रह गए एंड में क्योंकि क्लाइमेक्स था, तो बड़ा टाइट क्लाइमेक्स होता है, उसमें तनाव बहुत होता है। तो मेरे ख्याल से रोल छोटे बड़े नहीं होते, एक्टर छोटे बड़े होते हैं, लेकिन जैसा भी रोल था वो ऐसा रोल था कि मुझे कोई भुला नहीं सकता और उसकी वजह से मुझे विलन के रोल मिल रहे हैं। जी जी। रवि जी, बात करें बजरंगी भाईजान की और कबीर खान की, सलमान खान की, पूरे उसमें कैसा रहा केमिस्ट्री आप सब? बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि सलमान खान की पता नहीं छवि क्यों बिगड़ी हुई थी पीछे, मैं तो बाहर था 27 साल, लेकिन इतना नेक इंसान है वो, इतना वो हमदर्द इंसान है, इतना वो कंपैशनेट इंसान है, इंसानियत उसमें भरी हुई है। और कबीर खान तो उनका तो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, पत्रकारिता करते रहे वो, मैं भी करता रहा, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान कवर किया, मैंने भी कवर किया हुआ। तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे 2-3 दिन वहाँ गुजरे पहलगांव में उनके साथ। और बड़ी अच्छी मेरी किस्मत थी कि पहली ही फिल्म सलमान खान जैसे सुपर हीरो के साथ और कबीर खान जैसे डायरेक्टर के साथ मुझे मिली। और यही अच्छा मैं कहूँगा कि बम्बई ने वाकई मुझे ओपन आर्म से स्वागत किया। जी जी। रवि जी, बात करें अमेरिका से लेके बजरंगी भाईजान तक, कैसा रहा सफ़र? ये कैसे इतने आसानी से आपको ये फिल्म मिल गई, या किस्मत कहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जब 70 के दशक में दिल्ली में मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ के लोग जो थे, जो मेरे साथ स्टेज पे, रेडियो पे, टेलीविज़न पे एक्टिंग करते थे, वो थे कुलभूषण खरबंदा, रंजीत जिनका नाम राम गोपाल था, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, आपके दिनेश ठाकुर और मधु राजा और कामरान चंद्रा जिन्होंने कई फिल्में भी लिखी। तो ये सब मेरे साथ थे और हम बहुत ही अच्छा नाटक वाटक किया करते थे और बहुत मज़े आते थे। बस ये फ़र्क पड़ा कि मेरी मदर चाहती थी कि मैं पत्रकारिता करूं और अमेरिका जाऊं, और मैं वो सारे बॉम्बे आ गए और उन्होंने अपनी फिल्में शुरू कर दी और अच्छे सफल हुए वो। और मैं अमेरिका में देख के जलता था, मैं यहाँ आ गया हूँ पत्रकारिता करने, वो देखो कहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब सब ख़त्म हुआ, 27 साल वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ काम किया, खबरें लिख लिख के बोर हो गए, खबरें कवर कर करके, तो मैंने कहा मैं जितनी ज़िंदगी बची है मैं बॉम्बे चलता हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे देखा हुआ था कि एक इंटरव्यू देखा था मैंने मुकेश चावड़ा जी का, उन्होंने कहा कि मैं ओपन आर्म से सबका स्वागत करता हूँ, कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, जो भी नया एक्टर आता है अगर उसमें टैलेंट है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। तो मैं गया उनको, मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैंने इंटरव्यू देखी हुई थी इसलिए मैं आपके वहाँ आया हूँ और मुझे आप बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा तो किरदार वाला है और अपनी फ़ोटो दे दो, इंट्रोडक्शन दे दो, और हमें कोई ऐसा रोल मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बजरंगी भाईजान के लिए बुलाया। जनवरी में आया था, फरवरी में उनसे मिला, मार्च में मुझे ये रोल ऑफ़र हो गया था और मई में मैंने ये रोल शूट कर दिया। और अच्छा था, कंपटीशन थी और भी बहुत लोग थे, लेकिन कबीर खान को मेरा चेहरा सही लगा है, मेरी एक्टिंग सही लगी। तो ये मैं कहूँगा कि डेस्टिनी जो थी, मेरा भाग्य जो था, उसमें बम्बई आके इस तरह की एक्टिंग करना लिखा हुआ था, ऑलरेडी लिखित था, निर्धारित था, अकस्मात नहीं था। जी जी। बात करें एज ए विलन,
बहुत बड़ी जवाबदारी होती है पूरी पूरी फिल्म को लेके चलने के लिए। तो जवाबदारी कहते हैं कंधे पर पड़ती है तो बचपन अक्सर याद आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टेज पे करता रहा। अमेरिका में मैंने स्टेज पे बहुत किए हैं। अमेरिका में मैंने विलन का रोल किए हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब तरह के प्लेस किए हैं, टीवी पे किया है, फिल्में की। तो मुझे कोई ऐसा डर नहीं है कि मतलब अगर अच्छा लिखा हुआ रोल है और अच्छे डायलॉग हैं और अच्छी सिनेमेटोग्राफी है और अच्छी डायरेक्शन है, तो मैं लगता है कि मैं पूरी फिल्म, मुझे अभी तक हिंदी मूवीज़ के लिए किसी ने ट्राई नहीं किया है। मैं इजिप्शियन अमेरिकन मूवी में मुझे ट्राई किया गया एज ए विलन, बहुत अच्छा मैंने किया है और लोगों ने बहुत पसंद किया जो वहाँ थे। अभी तो रिलीज़ नहीं हुई, जब रिलीज़ होगी तो उसमें कॉमेडी भी थी, उसमें विलन भी थी। तो आप सही कहते हैं, बचपना याद आ जाता है। लेकिन अगर अच्छा लिखा हुआ है, मैं इस पर पुस्तक भी लिख रहा हूँ कि विलन 100 साल हो गए इंडियन सिनेमा को और क्या तरक्की की है टेक्नोलॉजी, टेक्निकली, हीरो, कहानियाँ बदल गई हैं, सब कुछ हो रहा है। एक विलन का रोल नहीं बदला है, वो अभी भी कंस और रावण से प्रेरित है, जबकि वो शकुनी से भी प्रेरित हो सकता है जी, जिसमें वो मेंटल गेम्स खेले। जैसे आपने देखा होगा जब भी ऋतिक रोशन को लिया उन्होंने, या आमिर खान को लिया, या शाहरुख खान को लिया, तो विलन का रोल ही बदल गया और बड़ा अच्छा रोल लिखा उन्होंने उनके लिए। जी जी, इस तरह होना चाहिए। अभी जी बात करें आने वाले प्रोजेक्ट की, तो आने वाली कौन सी प्रोजेक्ट है आपके? आने वाले एक हंसल मेहता जी की फिल्म है, मेरा वो भी बड़ा अच्छा भाग्य था, वो भी मुझे मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू मिली। और वो एक फिल्म है जिसमें मैं अलकायदा का हैंडलर हूँ इंडिया में। तो राजकुमार राव जी जब आते हैं इंडिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको मैं मिलवाता हूँ लोगों से। और एक ये जो इजिप्शियन मूवी आपको बताई मैंने, इजिप्शियन अमेरिकन इंडियन, तो वो भी जून में आने वाली है। तो 2016 का साल अच्छा लग रहा, मेरे लिए अच्छा होगा मुझे लग रहा। और हिंदी में भी मुझे, क्योंकि खला है, अमरीश पुरी जी चले गए, प्राण चले गए, प्रेम चोपड़ा जी कम आते हैं, कम दिखते हैं, तो एक खला है विलेन के रोल करने के लिए। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वो पूरा करूँगा, लेकिन मैं उसमें अपना योगदान करने की कोशिश कर सकता हूँ। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल। आप इतने लंबे समय तक आप अमेरिका में रहे, वहाँ पत्रकारिता की आपने, और सर आपको बाई चांस बाई लक आपको बजरंगी भाईजान मिली, तो कहीं ना कहीं आपको दिल में ये टीस नहीं है कि अगर आपने करियर शुरू से अपना यहाँ शुरू किया होता या आप यहीं रहे होते तो एक आपका एक पेशेवर नाम होता, एक अच्छे ओहदे पे होती, जैसे 100-150 फिल्में आपकी झोली में आ चुकी होती, ऐसा कोई टीस है, बहुत बड़ी टीस है। और इस पर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उसका नाम है खरगोश। और उसकी कहानी यही है कि वो खरगोश की तरह चला जाता है और एंड में कछुआ जीतता है। तो उसमें यही कहानी जो आपका है वो टीस की कहानी है। जैसा ही आपने बताया कि जब आप विलन बने बजरंगी भाईजान, तो आप रियल लाइफ में भी विलन हैं कि हीरो हैं? नहीं, मैं विलन भी नहीं हूँ, हीरो भी नहीं हूँ, मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ, एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। जब भी रोल मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि मैं। जी रवि जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अमेरिका में रहे, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के सिनेमा में और सर यहाँ के सिनेमा में कितना बड़ा फ़र्क है, क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए हमारे बॉलीवुड में जो अभी तक नहीं आ पा रहा है? मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म यहाँ कम है, ख़ास तौर पे कास्टिंग में। अब एक देखो ना, मुकेश छाबड़ा जी हैं, गिने चुने हैं जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। अभी भी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ पे वातावरण जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगता। मैं बड़ा अचानक मैं स्तब्ध रह गया था कि ये इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं और यहाँ से निकलना पड़ता है। तो वो अभी बदलना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, आप उनके साथ अपना नाम जुड़ा दीजिए, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रोल मिलेगा वो 15% काट लेंगे उसमें से, बस। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ पे फिल्म जो है उसकी प्लानिंग होती है 6 साल और शूटिंग होती है 6 महीने या 6 हफ्ते। यहाँ पे मेरे ख्याल में प्लानिंग होती है 6 महीने 6 हफ्ते और शूटिंग होती है ज़्यादा। हालांकि अब जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी फिल्में भी बनने लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो मैंने कहा, जो मैं जिसके बारे में मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ, कि विलन का रोल जो है चेंज होना चाहिए। और मैं वो नया रोल निभाने के लिए तैयार हूँ, जो जिसमें माइंड गेम ज़्यादा हो,
विलन की थिंकिंग नेगेटिव है और हीरो की पॉजिटिव है, दोनों इंसान है, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। जी रवि जी, आपने बताया जैसे कि आप वहाँ पे आपने थिएटर किया, आप वहाँ रहे एक लंबा समय, 27 साल गुजारे हैं, तो आपने कहा जो मेरी सहपाठी रहे हैं एनएसडी में, मैंने जो काम किया उनके साथ, कोई भी आप ऐसा आपका कोई मित्र जिसकी अपनी फिल्म देखी हो, आपको लगा हो यार ये रोल तो मुझे मिलता तो मैं करके दिखाता, जो आपके साथ एक्ट बहुत मतलब आप अगर मैं सबसे बड़ी टीस जो है, क्योंकि राम गोपाल जी को मैं खुद स्टेशन पे नई दिल्ली के छोड़ के आया था जब वो बॉम्बे आए थे, और मैंने कहा था वहाँ से पिट के आ जाओगे 2-3 साल में तो बाप जो है अपनी बिजनेस में रख लेगा। लेकिन वो लड़का इतना होशियार था और इतना बढ़िया एक्टर था कि उसने महीनों के अंदर अपनी जगह बना ली, और कितने साल वो उसने विलन का रोल किया। तो जब मैं उनको देखता था अमेरिका में, तो मुझे लगता था यार अगर मैं गया होता तो मैं भी ऐसा विलन बन सकता था। तो उनसे आपकी बात होती थी फोन पे? हाँ, अभी भी होती है। तो इन्होंने अब जितने आपके मित्र थे उन्होंने कोई कभी रिकमेंड नहीं किया कि इनको भी एक बार ले लो? आपने रिकमेंड किया हो कोई फिल्म? मेरे लिए किसी ने, अब है ही नहीं, ज़्यादातर तो लोग जा चुके हैं। एक बस खरबंदा जी हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई अभी, और एक राम गोपाल जी हैं जो कि आजकल ज़्यादा पंजाब वगैरह में उनका वो है, और उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, और उन्होंने रीज़न भी बताए थे जो मैं बताना नहीं चाहता। तो मैं समझता हूँ उनकी बात, मैं पूरी तरह समझता हूँ। तो इसीलिए मैं मुकेश छाबड़ा जी का अब आजकल कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकेश छाबड़ा जी, हनी त्रेहन जी, आपके जोगी जी, आपके विक्की सिदाना जी, इस तरह के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि अगर आप देखिए, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, ये फिल्म जगत एक ऐसी जगह है, आप खुदा की अगर रिकमेंडेशन लेके आए ना, अगर आप रोल में फिट नहीं होते तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप फिट होते हैं तो 10 आपके लोग दुश्मन भी हों तो रोल आप ही को मिलेगा। तो ऐसे माहौल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए रवि जी, हम बहुत आपको मुबारकबाद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।